बजट के बाद अमेरिका से ट्रेड डील के ऐलान के बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था में पंख लग चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि अमेरिका भारत पर लगे 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर देगा। इसके बाद मंगलवार की सुबह भारतीय इकोनॉमी के लिए मंगल बन गई। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। ट्रंप ने खुद व्यापार समझौते को लेकर जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखे एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर दी। पोस्ट में ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति की बात कही। साथ ही ट्रंप ने भारत पर लागू 50% टैरिफ को घटाकर 18% का ऐलान कर दिया। और इसके बाद मंगलवार की सुबह शेयर बाजार खुलने के साथ ही धुरंधर हो गया। शेयर बाजार की तेजी से मार्केट कैंप में काफी इजाफा हुआ। मंगलवार सुबह सेंसेक्स 2400 अंकों की बढ़त के साथ खुला। बीएसई का मार्केट कैंप एक झटके में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सोमवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैंप 455 लाख करोड़ रुपए का था। मंगलवार को शुरुआती तेजी के साथ ही मार्केट कैंप में काफी उछाल देखने को मिला। 474 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। पार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिलेगी। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नए बाजार खुलने से भारतीय उद्योगपतियों को, विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। और ये भारत की कूटनीति की जीत है और ये मजबूत विदेश नीति का भी सबूत। ट्रंप के टैरिफ वॉर के सामने भारत न झुका न रुका और यही वजह है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ चुके हैं। अमेरिका भारतीय सामानों पर आपसी टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर चुका है। ट्रंप का कहना है कि नया अमेरिका भारत व्यापार समझौता तुरंत प्रभावी है। ट्रंप का दावा है कि भारत $500 बिलियन से ज्यादा का अमेरिकी सामान खरीदेगा। भारत टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को घटाकर 0 कर देगा। भारत तेल की खरीद अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला की ओर शिफ्ट कर देगा। पीएम मोदी के ट्वीट में तेल या खरीद प्रतिबद्धताओं का जिक्र नहीं किया गया है। ये भारत की विदेशी कूटनीति का ही कमाल है कि इस समय एशिया में खासकर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले अब भारत पर सबसे कम टैरिफ है और इसका फायदा मिलेगा विश्व बाजार में भारत की धमक को मजबूत करने में। ऐलान के बाद अब भारत पर 18% टैरिफ लगेगा, जबकि पाकिस्तान पर 19% और बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ 20%, श्रीलंका पर अमेरिकी टैरिफ 20%, जबकि चीन पर सबसे ज्यादा 34% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। सबसे पहले तो यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पोर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था। उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। अब सबसे अहम सवाल ये है कि आखिरकार ट्रंप को बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? क्या उन्हें अपने तेवर को ढीले करने के पीछे कोई अहम वजह है? और इसका जवाब छिपा है 27 जनवरी 2026 की एक तस्वीर में। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ पीएम मोदी की ये तस्वीर है। 27 जनवरी को भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक डील की गई, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिली। अमेरिका की टैरिफ वॉर का भारत पर बहुत असर नहीं हुआ, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का लगातार विरोध किया गया। टैरिफ घटने से जिन सेक्टर्स को फायदा होगा उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ अहम सेक्टर की बात आपके सामने रखते हैं जिसमें जबरदस्त फायदा होगा।
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को घटाकर 18% करने से जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, उनकी लिस्ट लंबी है। बिजनेस जगत में इस डील को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर आईटी और सी फूड सेक्टर को बम्पर फायदा मिलेगा। ये मोदी सरकार की मजबूत आर्थिक और विदेश नीति का ही कमाल था। पिछले साल से चले आ रही टैरिफ वॉर के बावजूद भारतीय इकोनॉमी पर ज्यादा असर नहीं हुआ। एक नजर इस पूरे टैरिफ वॉर की टाइमलाइन पर भी डालते हैं। 2 अप्रैल 2025 अमेरिका ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। 5 अप्रैल 2025 वो वक्त जब ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया। 9 अप्रैल 2025 अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई 2025 भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई साल 2025 अमेरिका ने भारत पर 25% पारस्परिक टैरिफ लगाने का फिर ऐलान किया। 1 अगस्त 2025 भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया। 6 अगस्त 2025 रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% दंडात्मक टैरिफ का ऐलान किया गया। और 27 अगस्त 2025 भारत पर 25% अतिरिक्त यानी कि कुल 50% टैरिफ लागू किया गया। 2 फरवरी साल 2026 ये वो वक्त जब अमेरिका ने भारत पर हर तरह का टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है और यही भारत की जीत है। ये समझौता पिछले 1 साल से चल रही तनावपूर्ण बातचीत के बाद आया। पिछले फरवरी में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद वार्ताएं शुरू की गई थी, जिसमें 6 औपचारिक दौरे, कई अनौपचारिक चर्चाएं। लेकिन अब भारतीय निर्यातकों के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सामान अब अमेरिका में सस्ते होंगे और ज्यादा बिक सकेंगे। दोनों नेता इसे दोस्ती और सम्मान के आधार पर देख रहे। आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आने की उम्मीद भी जताई जा रही, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।